त्योहारों का सीज़न शुरू है। दिवाली और धनतेरस पे लोग सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, शुभ माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से रेट्स बढ़े हैं, जिस तरीके से रिकॉर्ड हाई पर सोना और चांदी दोनों है, बाजार में कई तरह के कन्फ्यूजन है। लिहाजा हम आए हैं बीआईएस और आपको बताएंगे कि क्या खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना है और खरीदने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है। हमारे साथ हैं खास बातचीत के लिए चित्रा गुप्ता, जो कि डीडीजी हैं, हॉलमार्किंग के लिए भी यही जिम्मेदार हैं। मैम, आदमी या कॉमन मैन अगर किसी शॉप पे जाता है दिवाली धनतेरस पे, कुछ भी खरीदता है, चाहे वो सोने का हो या चांदी का हो, क्या देखे वो, ताकि उसको कन्फ्यूजन ना हो और ये मालूम हो कि जो खरीद रहा है वो खरा है। नमस्कार। पहले तो सब श्रोताओं को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, सोने का भाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, खासकर हिंदुस्तान में। क्योंकि ये हमारे लिए ना सिर्फ एक ज्वेलरी है, ये हमारे लिए एक एसेट होता है। तो जब भी कोई ग्राहक जाता है सोना या चांदी खरीदने के लिए, तो खासकर सोने के बारे में कहना चाहूँगी कि आप जब ज्वेलर्स के यहाँ जाते हैं तो ज्वेलरी की शॉप के बाहर आप बीआईएस का ये वाला लोगो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो ज्वेलर, इसका मतलब हमारे साथ रजिस्टर्ड है और वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच सकता है। उसके लिए पहले जब आपने ये मार्क देख लिया, आप अंदर जाते हैं, आप ज्वेलरी लेते हैं, उसको बोलिए कि मुझे हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदनी है। वो आपको हॉलमार्क ज्वेलरी दिखाएगा और उसके ऊपर आप 3 निशान ज़रूर देखें। बीआईएस का यही वाला लोगो होगा, फाइननेस होगी, प्योरिटी जो कि हमारी कैरेटेजेस में भी होगी गोल्ड के केस में कि 22 कैरेट है, 18, 14, 9 है, 23 है, 20 है या 24 है, वो उसके ऊपर लिखा होगा। और साथ में उसकी फाइननेस जो परसेंटेज में होती है, जैसे 916 हो गया 22 कैरेट के लिए, 750 हो गया 14 कैरेट के लिए, तो उस तरीके से वो चीज़ साथ में लिखी होगी। और उसके साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हर आर्टिकल को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, जिसको कि हम HUID बोलते हैं। तो आप ये 3 चीज़ों के निशान आप ज़रूर देखिए। अब इनके साइज़ आप कोई भी कंज्यूमर कह सकता है कि मेरे को नेकेड आई से कैसे दिखाई देगा, तो उसके लिए हमारे उसमें एक प्रावधान है कि ज्वेलर जो है उसको अपने पास 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन का लेंस रखना है। वो ये लेंस कस्टमर ज्वेलर से मांगे कि मुझे वो लेंस दीजिए ताकि मैं HUID वेरीफाई कर सकूं। तो वो लेंस लेगा, तो उसमें उसको HUID नंबर दिखाई देगा। वो HUID नंबर, अब उसकी सेंटिटी क्या है, कैसे उसको वो यूज़ कर सकता है उसकी गुणवत्ता के बारे में जानने के लिए। तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप सबसे पहले कोई भी ग्राहक जो है अपने मोबाइल में, चाहे वो एंड्रॉयड है या iOS है, BIS केयर ऐप डाउनलोड कर लें। BIS केयर ऐप में एक फीचर है, उसमें वेरीफाई HUID का, उस टैब पे वो क्लिक करें तो उसमें आपको एक कॉलम आ जाएगा। उसमें आप जो HUID अपनी ज्वेलरी पे देखा है, वो HUID आप उसमें फीड कर दीजिए और सर्च कर दीजिए। सर्च करेंगे तो उसकी जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सारी आ जाएगी। ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर जिसने उसकी गुणवत्ता को चेक किया है और वो HUID नंबर उसको दिया है, प्योरिटी का मार्क उसके ऊपर लगाया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर वो आर्टिकल क्या है, उसका नाम आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ जब आपको मिल जाएंगी और HUID सेम आ जाएगा जो आपने ऊपर फीड किया था, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आर्टिकल वही है, प्योर है। जितनी प्योरिटी आपको ज्वेलर ने कही है, उतनी जो प्योरिटी है वो उसके ऊपर लिखी हुई आ जाएगी। तो आप उस ऐप से चेक कर सकते हैं कि जो आपने सोना खरीदा है वो सही है। दूसरा, आपने पूछा चांदी के बारे में। चांदी के ऊपर हॉलमार्किंग हमारी अभी मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी बेसिस पे ही चल रही है। लेकिन इसमें हम लोगों ने एक अभी बदलाव किया है। पहले इसमें 4 मार्क होते थे, जिसमें कि हमारा BIS का लोगो होता था, फाइननेस होती थी, ज्वेलर और एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर के नाम होते थे, उनका कोई ट्रेडमार्क लगाते थे। अब वो हमने मार्क चेंज करके सोने की तरह ही उसमें भी हमने 3 मार्क कर दिए हैं। BIS का लोगो, साथ में उसके सिल्वर लिखा होगा, फाइननेस होगी, इसमें कैरेटेजेस नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ फाइननेस होती हैं। तो जो सिल्वर की फाइननेस है वो होगी, और एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड गोल्ड की तरह ही होगा। तो यही 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड सेम आप BIS केयर ऐप में जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सिल्वर की जो प्योरिटी है, जो आपको ज्वेलर बता रहा है, और जो मेरी ऐप में आप वेरीफाई कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें सेम हैं। तो आप उसकी गुणवत्ता को, आप विश्वसनीयता को जान सकते हैं। मैम, HUID तो ये बताएगा कि गोल्ड या सिल्वर जो हमने खरीदा है वो जेन्युइन है कि नहीं, सर्टिफाइड है कि नहीं, या जितना क्लेम किया गया उतना है कि नहीं।
कई बार ये समस्याएं भी देखने को मिली, मार्केट से कई तरह के इनपुट हैं, सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, जहां ये कह रहे हैं कि HUID हमको वो कह के क्लेम करके देता है, लेकिन उसका कहना है कि अभी ये पोर्टल पे अपडेट नहीं हुआ है, थोड़े दिनों बाद अपडेट हो जाएगा। एक पूरी प्रक्रिया क्या होती है कि कितने दिन में ये सर्टिफाई होता है, या सर्टिफिकेशन का जो मिनिमम टाइम है क्या है? अगर किसी ने गलत किया है या गलत हमको UHID बोल के बेच रहा है, तो उसके लिए किस तरह के प्रावधान है या शिकायत करने का क्या तरीका है? देखिए, जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है, जो भी ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरर है, जैसे कि मैन्युफैक्चरर है या ज्वेलर है, जिसको कि हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं, जो ज्वेलरी बनाया और मार्केट में वो बेचने के लिए किसी को भी देगा, या तो खुद बेचेगा या किसी होलसेलर रिटेलर को आगे देगा बेचने के लिए, तो पहला जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जिम्मेवारी होती है हॉलमार्किंग कराने की। तो वो अपना आर्टिकल जब उसने मैन्युफैक्चर कर लिया है, तो वो अपनी ज्वेलरी देता है एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर को मार्क करने के लिए, विद ऑल द डिटेल्स कि क्या आर्टिकल है, क्या उसका वेट है, क्या उसकी प्योरिटी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन के साथ देता है। फिर एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर उसकी टेस्टिंग करता है, जिसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि जो उसका मेन टेस्ट है फायर एसिंग टेस्ट होता है, जिससे कि उसकी एग्जैक्ट प्योरिटी पता चलती है, तो उसमें हमारे 3 से 4 घंटे लगते हैं। जब वो पूरी प्रक्रिया से पहले XRF होगा, फिर फायर एसिंग होगी, फायर एसिंग के बाद जब उसकी प्योरिटी चेक हो जाती है, और ये सारा प्रोसेस हमारा डिजिटाइज्ड है। आर्टिकल जब AHC में टेस्टिंग के लिए आता है, तब से लेकर के और जब तक वापस वो ज्वेलर के पास तक जाता है, पूरा सिस्टम हमारा ऑटोमेटेड है। तो आर्टिकल आया, मेरे सिस्टम से ही आया, मेरे सिस्टम से ही उसकी टेस्टिंग हो रही है, XRF में गया, XRF के रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली सिस्टम में जा रहे हैं, कहीं कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। फिर वो जा रहा है फायर एसिंग के लिए। फायर एसिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो हमारा सिस्टम सारा मॉनिटर करता है। जब उसका रिजल्ट फाइनल आ जाता है, उसकी प्योरिटी चेक हो जाती है कि हाँ इसकी प्योरिटी ये है, उसके बाद सिस्टम के द्वारा ही जब AHC रिजल्ट फीड कर देता है, रिजल्ट उसमें आ जाता है हमारे सिस्टम में कि ये रिजल्ट है इसका प्योर, और वो मैच कर रहा है जो डिक्लेयर्ड प्योरिटी थी उससे, जब वो मैच कर रहा है तब उसके बाद वो HUID जनरेशन के लिए जाता है। तो HUID हमारे सिस्टम से जनरेट होती है, कोई बाहर से ऐसे नहीं जनरेट होती है। तो जब आर्टिकल की प्योरिटी वेरीफाई होगी, उसके बाद HUID जनरेट होता है, फिर वो मार्किंग के लिए जाता है, और मार्किंग होने के बाद फिर वो वापस ज्वेलर के पास चला जाता है। एक नया ट्रेंड देखा, जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, तो लोग बजाय गहने खरीदने, क्योंकि इसमें कुछ मिलावट भी होती है, कुछ कैरेटेज कम हो जाते हैं, दाम आगे बढ़ेंगे तो जब दोबारा बेचेंगे तो शायद दाम कम मिले, तो लोग आजकल 24 कैरेट गोल्ड के लिए जा रहे हैं। बुलियन के लिए तो कोई हॉलमार्किंग का अभी तक मैंडेटरी या कोई भी प्रस्ताव इस तरह का नहीं है। एक रिपोर्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, अभी उसकी स्टेटस क्या है? रिपोर्ट बन गई है, सरकार को दे दी है, तो अब देखिए सरकार क्या करती है। वॉलंटरी बेसिस पे तो है, अभी जो मिंट एंड रिफाइनरीज हैं वो वॉलंटरी बेसिस पे मार्क कर सकती हैं। हमारे पास अबाउट 60 रिफाइनरीज हैं जिन्होंने हमसे लाइसेंस लिया हुआ है बुलियन के लिए, प्योरिटी के लिए, तो वॉलंटरी बेसिस पे तो वो अभी भी मार्क कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके मार्क जो हैं वो HUID नहीं है, उसमें हमारे डिफरेंट मार्क चलते हैं। BIS को लोगो होगा और रिफाइनरी का एड्रेस होगा, फाइननेस होगी, और उसमें एक सीरियल नंबर होता है फॉर ट्रेसेबिलिटी। मैम, आखिरी सवाल, क्योंकि कई बार होता है कि ऑफर करता है खुद ज्वेलर कि आप बिना बिल के लेंगे तो हम आपको कुछ दाम कम कर देंगे, कुछ और चीज़ें कम हो जाएंगी। क्या बिल नहीं लेना चाहिए, या बिल अगर लेते हैं तो किस तरह से आपके लिए एक अश्योरिटी हो जाती है? देखिए, ये हमारा BIS के परव्यू में नहीं आता है, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि बिल तो लेना ही चाहिए। वो आपको एक ऑथेंटिसिटी देता है कि आपने इससे ख़रीदा है। तो बाकी तो हम लोगों का काम सिर्फ क्वालिटी चेक करना है, और हम क्वालिटी की बात करते हैं। बिल लेना है, कस्टमर को लेना तो चाहिए। हम हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से एक पिन पॉइंट कि क्या बाजार में ध्यान रखते हुए जाएं, और शुभकामनाएं। ये तो हमने ये ऐसे अभी दोबारा कर सकते हैं हम, ये तो इसको क्लिक कर देना। अब नॉर्मल के भी बाजार जा रहे हो, क्योंकि ये तो बता दिया, ये तो 1 to 1 में हो गया, ये तो बुलेटिन का हो। दिवाली पर एक तो मेरे सभी श्रोताओं को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे दर्शक होते हैं। अच्छा, सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप धनतेरस पे अगर सोना खरीदने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। जिस भी आप ज्वेलर पे जा रहे हैं उसके बाहर आप BIS का ये लोगो ज़रूर देखिए। अंदर जाइए, ज्वेलर से आप हॉलमार्क ज्वेलरी मांगिए, उसके ऊपर आप 3 मार्क ज़रूर चेक करिए। ये BIS का लोगो है, साथ में उसके फाइननेस लिखी होगी गोल्ड की,
कैरेटेजेस में और फाइननेस में, जैसे 22 कैरेट 916 लिखा होगा और एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। वो चेक करने के लिए आप ज्वेलर से लेंस मांगिए 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन का, उसको ज़रूर रखना है, वो आप उसको लीजिए, HUID को चेक करिए। BIS केयर ऐप अगर आपने मोबाइल में डाउनलोड नहीं की है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें एक आपको टैब मिलेगा वेरीफाई HUID। उस वेरीफाई HUID में जो आपने ज्वेलरी पे आर्टिकल पे अपना देखा है 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड, वो फीड करिए और आपको उसमें अपने आर्टिकल की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। किस ज्वेलर ने उसको बनाया, कौन से AHC से उसकी हॉलमार्किंग हुई है, उसकी प्योरिटी क्या है, और उसकी जो ये आर्टिकल है वो क्या है। मतलब अगर चेन लिखी है तो चेन ही है, और अगर टॉप्स लिखे हैं तो टॉप्स ही, या रिंग है तो रिंग ही लिखी है। और साथ ही साथ में जो आपने HUID नंबर डाला है वो मैच कर रहा है उस आर्टिकल के साथ में। ये तो हो गई चीज़ें आपको सोने के लिए चेक करनी है। सिमिलरली आप चांदी का भी अगर खरीदते हैं, चांदी पे वॉलंटरी है हॉलमार्किंग, उस पर भी सेम टाइप ऑफ हॉलमार्किंग आपको मिलेगी। BIS का लोगो साथ में सिल्वर लिखा होगा, फाइननेस होगी, और 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड आपको जो सिल्वर के लिए भी मिलेगा। और सेम तरीके से आप उसको BIS केयर ऐप में उसकी प्योरिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आप चेक कर सकते हैं। एक बार आप सबको फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।